सितंबर 9, 2025 बिल्कुल 90 की बॉलीवुड फिल्मों की तरह एक लग्जरी कार दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर झटके से रुकती है और उसमें से करिश्मा कपूर 90 की असली बॉलीवुड क्वीन उतरती हैं। अपने बच्चों समायरा और कियान के साथ पापराजी के कैमरे भी करिश्मा की एक झलक पाने के लिए लगातार फ्लैश मारते रहे, जो पूरे कॉन्फिडेंस से अदालत के दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। और फिर आया वो वायरल मोमेंट, मेरे बच्चों का हक मैं लेकर रहूंगी। दोस्तों, ये सुन के ये सवाल नहीं उठता कि करिश्मा अपने एक्स हस्बैंड संजय कपूर की चौंकाने वाली मौत के 3 महीने बाद क्यों लौटकर इस हक के बारे में बात कर रही हैं। दोस्तों, बता दे 53 साल के संजय कपूर थे सोना कॉमस्टार के चेयरमैन, जो भारत की टॉप ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका कारोबार इंडिया, चाइना, सर्बिया, मेक्सिको और यूएस तक फैला था। 2025 तक कंपनी का सालाना रेवेन्यू 3,232 करोड़ रुपए था और उनका प्रॉफिट था 580 करोड़। कट टू 12 जून 2025 विंस्टर यूके। संजय कपूर अपना फेवरेट स्पोर्ट्स पोलो खेल रहे थे, तभी अचानक कहीं से एक मक्खी उनके मुंह में घुस जाती है और उनके गले में डंक मार देती है। इससे उनका दम घुट जाता है और वे वहीं गिर पड़ते हैं और उन्हें जबरदस्त हार्ट अटैक आ जाता है। एक अजीबोगरीब हादसा जिसने एक फेट यंग और सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट की जिंदगी छीन ली। इसके बाद शुरू हुई 300 करोड़ की जायदाद पर जंग उनकी मौजूदा बीवी, एक्स वाइफ और मां के बीच। दोस्तों, बता दें दरअसल संजय की पर्सनल लाइफ भी फिल्मों जैसी थी। पहली शादी डिजाइनर नंदिता महातानी से, जो कि 1996 से 2000 बस 4 साल चली। उसी दौरान 2002 में करिश्मा की सगाई अभिषेक बच्चन से हो चुकी थी, पर ऐसा माना जाता है कि कपूर और बच्चन फैमिली के झगड़े ने उनका ये रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद करिश्मा की मुलाकात संजय से हुई मुंबई के हाई प्रोफाइल इवेंट में और दोनों को प्यार हो गया। मगर अब ये प्यार करिश्मा के परिवार को पसंद नहीं था। मैं शादी के एकदम खिलाफ हूं बेटा, संजय एक प्लेबॉय है, शादी के लायक नहीं है। नहीं पापा, इस बार मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी। पिता की नामंजूरी के बावजूद भी उनकी शादी हुई एक ग्रैंड स्टाइल में, राज कपूर के बनाए हुए घर कृष्णा राज बंगले में। दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनके 2 बच्चे भी हो गए समझ, जिनका जन्म 2005 में हुआ, फिर कियान जिनका जन्म 2011 में हुआ। लेकिन यह अच्छा वक्त ज्यादा दिन तक नहीं चला और फिर इन दोनों के रिश्तों में दरारें आने लगी। दरारें जो तलाक के केस में एक दूसरे के खिलाफ आरोपों में बदल गई। मुझ पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार हुआ। हनीमून के दौरान संजय ने मुझे अपने दोस्तों के साथ सोने को मजबूर किया। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए कंधा था, तुम्हें तो सिर्फ मेरे पैसों से शादी करनी थी ना। और आखिरकार 2016 में दोनों ने कानूनी समझौता किया और एक दूसरे को तलाक दे दिया। सेटलमेंट में करिश्मा को खार में घर मिला, साथ ही बच्चों की कस्टडी, जिन्हें 14 करोड़ के बोन्स का इन्वेस्टमेंट मिला, जिससे उन्हें हर महीने 10 लाख ब्याज आता है। वैसे मूव ऑन करने में संजय को ज्यादा टाइम नहीं लगा दोस्तों, और 2017 में उन्होंने फिर शादी कर ली प्रिया सचदेव से, जो एक खूबसूरत मॉडल टर्न एंटरप्रेन्योर थी। अब 2018 के दिसंबर में उनका बेटा अजारियाज पैदा हुआ और प्रिया की पिछली शादी से भी उनको एक बेटी थी। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि संजय की जिंदगी आखिरकार सेटल हो गई। वैसे दोस्तों, बता दें कि करिश्मा से उनका रिश्ता कितना ही खराब रहा हो, संजय ने बच्चों समायरा और कियान से रिश्ता कभी नहीं तोड़ा। वे उन्हें फैमिली वेकेशन पर ले जाते, उन्होंने उन्हें अपने 50 से बर्थडे पार्टी में भी शामिल किया ताकि बच्चों को अकेला ना महसूस हो। बेस्ट स्कूलों में उनकी पढ़ाई के खर्चों से लेकर उनके हर छोटे बड़े खर्चों तक संजय ने सब खुद संभाला। वे 2 परिवार चलाने की कला में उस्ताद बन चुके थे, पर उनकी अचानक मौत ने सब कुछ बदल दिया। मौत के बाद के शोक रिवाज अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि उनकी दुखी मां रानी को संजय की अचानक मौत पर शक हुआ और उन्होंने जांच करवाने की मांग की। मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूं, मुझे जाने से पहले सच जानना है। इसके बाद झटका तो 1 महीने बाद लगा, जब उनकी मां को बिजनेस में कुछ गड़बड़ी लगी और उन्होंने बोर्ड को एक धमाकेदार लेटर लिख मारा। कंपनी की बोर्ड मीटिंग से ठीक 1 दिन पहले मुझ पर दबाव डाला गया कि मैं अपने बेटे की संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों पर साइन करूं, जब मैं शोक में थी। अब उनकी बेटी और संजय की बहन मंदिरा भी कहां पीछे रहने वाली थी। मेरी मां को एक कमरे में ले जाया गया, दरवाजे बंद कर दिए गए और उनसे जबरन साइन करवाए गए। फिर रानी ने कई और दावे किए और चौंकाने वाले आरोप लगाए। 2015 की वसीयत के मुताबिक मैं संपत्ति की इकलौती वारिस हूं और बहुमत हिस्से की मालकिन भी मीटिंग को आगे की तारीख पर बढ़ाएं। मुझे पूरा यकीन है कि इन दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इन सब के बावजूद भी बोर्ड ने कोई सुनवाई नहीं करी। श्रीमती रानी कपूर से कोई दस्तावेज साइन नहीं करवाए गए। यहां लिए गए वो 2019 से कंपनी की शेयर होल्डर भी नहीं है।
ये सब कुछ सेबी को लिखकर बातें खारिज कर दी गई। दोस्तों बता दें, मीटिंग पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ी, जिसमें संजय की पत्नी प्रिया को सोना कॉमस्टर बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुना गया। एक फैसला जो कि जून 23, 2025 में शुरू हुआ माना गया था और अब विधवा प्रिया संजय कपूर की जगह पर आ गई थी और बोर्ड पर उनकी विरासत के उत्तराधिकारी बन चुकी थी। ये सब हुआ संजय के 12 जून की मौत के ठीक 11 दिन बाद, और अभी यह सब तो शुरुआत थी, क्योंकि बोर्ड मीटिंग के 5 दिन बाद 30 जुलाई 2025 को प्रिया ने एक धमाकेदार वसीयत का खुलासा किया, ये दावा करते हुए कि संजय ने इस पर मार्च 2025 में साइन किए थे, उनकी मौत से महज कुछ महीने पहले, जिसमें लिखा गया था कि उनकी पूरी संपत्ति प्रिया के नाम कर दी गई थी। इसमें करिश्मा के बच्चों को बाहर रखा गया और उनकी मां रानी को भी कुछ नहीं दिया गया, और यही तो वजह थी 300 करोड़ के साम्राज्य के लिए चल रही जंग की। तो दोस्तों, क्या रानी सही थी? क्या वाकई प्रिया कपूर ने अपने पति के बिजनेस और विरासत को हथियाने में कोई खेल किया था? हम पूरा खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों थोड़ा सा लाइक, शेयर और थोड़ा सा सब्सक्राइब करने की भी आदत डालिए। चलिए वापस। तो संजय कपूर की वसीयत का खुलासा कपूर परिवार के लिए धोखे से कम नहीं था। क्यों? क्योंकि विधवा प्रिया कपूर ने पहले तो कथित तौर पर सभी को यह आश्वासन दिया था, कोई वसीयत नहीं है, सभी संपत्तियां आर के फैमिली ट्रस्ट के पास थी, और शायद यही आश्वासन था इस भयंकर पारिवारिक विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा। अब चलिए विस्तारपूर्वक समझते हैं। दोस्तों, 2015 में संजय के पिता सुरिंदर कपूर की वसीयत थी, जिसमें लिखा था कि रानी कपूर को आर्यन्स इन्वेस्टमेंट में 42% दिए, जो कि सोना कॉमस्टर की पेरेंट कंपनी है। लेकिन फिर 2017 में जब संजय कपूर ने नया आर के फैमिली ट्रस्ट बनाया तो उन्होंने अपनी मां का पूरा शेयर उसमें ट्रांसफर कर दिया, और क्योंकि वे ट्रस्ट के अकेले मालिक थे, इसलिए उनके पास ओरियस इन्वेस्टमेंट का 2/3 कंट्रोल था, यानी सोना कॉमस्टर में 28% की हिस्सेदारी, जिसकी कीमत करीब 8,200 करोड़ थी। हालांकि संजय की अचानक मृत्यु के बाद इस इंपॉर्टेंट ट्रस्ट का पूरा कंट्रोल रिया कपूर के पास चला गया, क्योंकि संजय की वसीयत को उनके सभी बच्चों और परिवार की रक्षा जो करनी थी। हालांकि पहले की पत्नियां नंदिता और करिश्मा को इनसे स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया। तो दोस्तों, यहां एक टर्निंग पॉइंट यह आया कि जब करिश्मा के बच्चों को आखिरकार वसीयत के बारे में पता चला, तो वह न सिर्फ उसमें अपना नाम नहीं पाने पर हैरान हुए, बल्कि उन्होंने ऐसी किसी वसीयत के बारे में पहले कभी सुना भी नहीं था। इसके बाद उनका ये कहना लाजमी था कि वसीयत संदिग्ध लग रही थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक झलक दिखाई गई थी, यह कहते हुए आखिरी वसीयतनामा, और जब उन्होंने कॉपी मांगी तो उसे सिरे से इनकार कर दिया गया। आपको सिर्फ शर्तों के साथ देखने को मिलेगा, वह भी तभी अगर आप गोपनीयता के पेपर पर साइन करें। इसके बाद 9 सितंबर को अपने बच्चों के गार्डियन के रूप में करिश्मा ने याचिका दायर की। योर ऑनर, यह अपने पिता की ₹00 करोड़ की संपत्ति में से 1/5वां हिस्सा मांगते हैं। साथ ही अदालत से संजय की व्यक्तिगत संपत्तियों को जमा देने की विनती करी, ताकि केस चलने तक किसी भी संपत्ति या शेयर को बिना इजाजत के ट्रांसफर न किया जा सके, क्योंकि उन्होंने बताया कि 22 से 26 अगस्त के बीच वसीयत में लिखे गए बैंक खाते खाली कर दिए गए थे। देखिए ना दोस्तों, अब यहाँ करिश्मा और उनके ससुराल वाले, जो पहले एक दूसरे के खिलाफ थे, अब वह साथ आ गए अपना हिस्सा लेने के लिए। चौंकाने वाली बात थी कि संजय की बहन मदिरा ने करिश्मा के बच्चों को सपोर्ट किया। उनका वसीयत में ना होना इस कहानी से निकली सबसे संगीन बात है। और जब 80 वर्षीय परिवार की मुखिया रानी अदालत की लड़ाई में उतरी, तो उन्होंने प्रिया और कंपनी पर आरोप लगाया कि उनकी सहमति के बिना सोना कॉमस्टार के 500 करोड़ के शेयर सिंगापुर के कंपनी को बेच दिए गए। हालांकि दूसरी ओर विधवा प्रिया भी बराबर जोश के साथ अदालत में डटी हुई थी। करिश्मा के बच्चों को पहले ही फैमिली ट्रस्ट से 100 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, उन्हें और क्या चाहिए। लड़ाई और तेज होती गई जब करिश्मा के वकील ने पलटवार किया। योर ऑनर, 1,900 करोड़ रुपए का आंकड़ा सोना कॉमस्टर के शेयरों के मूल्य पर आधारित है और बच्चों को कोई भी पैसा नहीं मिला है। विवाद इतना गर्मा गया कि भारत के सबसे बड़े कानूनी दिमाग भी अपना संयम खो बैठे। तो मैं बोल रहा था, आप मुझे बीच में मत टोकिए, मुझे ऐसे टोके जाना पसंद नहीं, तो चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ ना। मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हैं? आप बड़े मीठे बोल रहे हैं, लगता है रेगर यूनिवर्सिटी से LLB किए हैं। हालांकि इन सब के बीच जस्टिस ज्योति सिंह ने अपना संयम बनाए रखा और सही सवाल पूछे। क्या वसीयत रजिस्टर्ड थी? प्रिया के वकील ने स्वीकारा, योर ऑनर, वसीयत रजिस्टर्ड तो नहीं थी, लेकिन यह अमान्य भी नहीं है। जस्टिस ज्योति सिंह ने इस समय तक काफी कुछ सुन लिया था और अब उनका आदेश बिल्कुल साफ था। संजय की पूरी संपत्तियों का खुलासा करें, पैसे से लेकर जमीन जायदाद तक।
यहाँ प्रिया ने अदालत से संजय कपूर की संपत्ति की डिटेल सील बंद तरीके में दाखिल करने की अनुमति मांगी ताकि बैंक डिटेल्स बाहर आने का खतरा न रहे, जिसे देख करिश्मा के वकील जेठमलानी ने इस गोपनीयता की बात का जोरदार विरोध किया। यूं ऑनर, ऐसे केसेस में पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अदालत प्रिया की आधी मांग पर सहमत हुई और उन्हें संपत्तियां सीलबंद दाखिल करने की इजाजत दी गई। वहीं दूसरी पार्टी को पूरा हक दिया गया उन डिटेल्स की जांच करने का। बता दें कि दोनों को इसकी जानकारी मीडिया में उछालने से सख्त मना किया गया। वैसे प्रिया के लिए एक छोटी सी जीत तो तय हो गई कि उनकी कम से कम